नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 23 और 24 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में पाई जाने वाली गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। तो ये देखिए, आप मैप में देख सकते हैं गुच्छी मशरूम इस तरीके का, ये इसके नाम से ही गुच्छे की तरह लगता है, तो इसे गुच्छी मशरूम कहा जाता है। इसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। देखिए, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट और जो पर्वतीय राज्य हैं हमारे, यहाँ पर ये मशरूम पाया ही जाता है सॉरी, लेकिन अभी इसे जीआई टैग दिया गया है और इसके लिए ट्वीट किया है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने, और उन्होंने बताया है कि इसे आपको खरीदने के लिए 20,000 से लेके 30,000 रुपए तक की कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब 1 किलो अगर आप गुच्छी मशरूम लेते हैं तो इसकी कीमत है 20,000 से 30,000। तो इसकी कीमत है इसके गुणकारी होने से। ये हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होती है और प्लस मल्टीविटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा गुच्छी मशरूम। इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो केसर है उसे 2020 में जीआई टैग दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राजधानी क्या है? श्रीनगर। ओके, ये आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? अब रोड आर्च ब्रिज, देखिए रोड तो ये है, आर्च का मतलब होता है इस तरीके का जो ये बनता है गोलाकार, इसे आर्च कहा जाता है। तो आर्च ब्रिज ये कहाँ बना है? मेघालय। मेघालय के पूर्वीय खासी जो जिला है, पूर्वीय खासी हिल्स जिला है, उसके सोहराब में इसे बनाया गया है। 169 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। लंबाई है, सबसे लंबा बोल रहे हैं तो लंबाई याद रखिएगा 169 मीटर इसकी लंबाई है। और इसको बनाने में लागत आई है 50 करोड़ रुपए। ठीक है, कितनी आई है? 50 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। कहाँ है? मेघालय में। ओके, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है, और शिलोंग बना है देश का 100वां स्मार्ट शहर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा गुजरात सरकार। गुजरात सरकार के द्वारा बागायत का मतलब यहाँ पर है बागवानी। बागवानी और औषधि फसलों से संबंधित जो किसान है, जो इसका उत्पादन करते हैं, उनकी आय को दुगना करने के लिए गुजरात सरकार बंजर भूमि को 30 सालों के लिए उन किसानों को क्या देगी? लीज पर देगी, जो क्या करते हैं? औषधि का उत्पादन करते हैं या बागवानी फसलों को लगाते हैं। और इसके लिए चलाया जा रहा है ये मुख्यमंत्री बागायत विकास अभियान। तो ये आप याद रखेंगे। किस राज्य में? गुजरात में। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध जो है, उस जलाशय में, ओमकारेश्वर बांध के जलाशय में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ 600 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है। ओके, याद रखिएगा। मणिपुर में देश की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना प्रारंभ की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में जारी फायर पावर इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? देखिए, जो फायर पावर इंडेक्स है इसी के तहत जारी, इसके तहत ही जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये इसी का एक भाग होती है। ओके, तो ये जो जारी की गई है ये की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसने की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। और ये इसका कौन सा एडिशन था? 16वां एडिशन था। इसमें 50 पैरामीटर्स अपनाए जाते हैं और उनके आधार पर विभिन्न देशों की रैंक देखी जाती है कि किस देश को किस स्थिति में रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वर्चुअल बैठक दावोस एजेंडा 21 25 से 29 जनवरी 2021 को होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलान, स्विट्जरलैंड में। और इसकी 50वीं जो वार्षिक बैठक है, जो हमेशा स्विट्जरलैंड में होती थी, वो अब पहली बार 2021 में, फरवरी 2021 में होगी सिंगापुर में। तो पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो ये हमेशा याद रखिएगा 2008 में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? महिला दिवस। ठीक है, सॉरी,
वुमेन डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इस बात से याद रखिए कि भारत में 2008 में प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत मनाया जाता है, कौन सा मंत्रालय है, तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 से इसे मनाया जा रहा है। अब यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को। हमने मनाना प्रारंभ किया था 2008 से, जबकि जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ये मनाता है यूएनओ 11 अक्टूबर को। कौन? यूएनओ। तो यूएनओ ने कब से मनाना प्रारंभ किया था? हमारे मनाने के 4 साल बाद, मतलब 2012 से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विकसित किया गया है, तो राइट आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा विकसित ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स जो है ये अभी क्या किया गया है, जो हॉल है, ठीक है, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो फाइटर प्लेन है, क्या नाम है, हॉक फर्स्ट एयरक्राफ्ट, ये है हॉक फर्स्ट एयरक्राफ्ट। इसकी सहायता से ही इस स्मार्ट एयर एंटी टैंक जो वेपन है इसका क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है, जो सफल रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये बनाया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। और ये हॉक विमान में इसे लगाकर इसका सफल परीक्षण किया गया है कि अगर जो हॉक आई एयरक्राफ्ट है अगर उससे इसको लॉन्च किया जाता है तो ये लॉन्च हो जाएगा। तो हाँ, ये लॉन्च हो चुका है, इसका सफल परीक्षण रहा है। और इसकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के अंतर्गत किसी भी आप किसी दूसरे बंकर, रडार या रनवे को ध्वस्त कर सकते हैं। ओके, और ये पहला स्मार्ट हॉक आई MK132 है, ठीक है, 132। इसी से क्या हुआ है, इसका परीक्षण किया गया है जो सफल रहा है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। विकसित किसने किया, डीआरडीओ ने, और परीक्षण किसने किया है, हॉल ने किया है। ओके, इसका जो शॉर्ट एक्रोनिम है वो भी आप याद रखेंगे, SAA, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्न में से कहाँ बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा गुजरात में। देखिए, बोल रहे हैं देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात में बनाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था, आई थिंक अक्टूबर 2020 में भी हमने देखा था कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, तो देश का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। आप लोगों को याद है, अगर नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में बनाया जा रहा है। अगर किसी को भी याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर वीडियो पॉज करके आप कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में बनाया जा रहा है। ओके, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल जो पहले बन चुका है। अब देखिए, हमने बोला था कि पहला मल्टी मॉडल जो सेक्टर वो रहेगा आपका पार्क, ठीक है, ये तो बन रहा है आपके मणिपुर में। कहाँ पर बन रहा है, मणिपुर में। अगर किसी को नहीं पता तो देख लीजिए, मणिपुर में। और ये बन रहा है क्या, सबसे बड़ा, ठीक है, पहला मणिपुर, सबसे बड़ा गुजरात में। तो गुजरात में ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है इसकी कुल लागत कितनी है, तो 50,000 करोड़ इसकी कुल लागत आएगी। ओके, और ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात में। तो गुजरात के अहमदाबाद का जो साणंद है वहाँ इसको बनाया जा रहा है, अहमदाबाद के साणंद में। ओके, अब बात आई है गुजरात की, तो ये देख लीजिए, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो रहेगा इस तरीके का रहेगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात। ये रहा मैप में गुजरात। राजधानी क्या है इसकी, तो राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं आपके विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ओके, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य देश का कौन सा है, तो ये गुजरात है। और अगर पूछा जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण का राज्य तो आंध्र प्रदेश होगा। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में मिलेगा। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के बड़ोदरा में मिलेगी। गुजरात से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्ट बने अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, और ये प्रधानमंत्री होते हुए सोमनाथ मंदिर के
ट्रस्ट बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जो बने थे सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है गुजरात सरकार ने। देश का पहला समुद्री संग्रहालय ये लोथल गुजरात में मिलेगा। भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम ये गुजरात के महिसागर जिले में बना है। करुणा अभियान पक्षियों को बचाने के लिए 2021 में प्रारंभ चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर गुजरात में रिलायंस समूह के द्वारा बनाया जाएगा। देश का पहला प्रवासी सेल सूरत में स्थापित किया गया है। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। फायर सेफ्टी के लिए ऑनलाइन अप्रूवल पोर्टल फायर सेफ्टी कंप्लेंट पोर्टल प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात के कच्छ में, जिसकी क्षमता 30,000 मेगावाट होगी, स्थापित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात में बनाया जा रहा है। और शहद परीक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ बनी है? गुजरात के आनंद जिले में बनी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अच्छे से याद रखिएगा। आरोग्य वन और जूलॉजिकल पार्क ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात में ओपन किए गए थे। कहाँ पर? नर्मदा जिले में। किसान सूर्योदय योजना प्रारंभ की थी गुजरात सरकार ने। गुजराती गिरनार पर्वत पर 2.3 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे प्रारंभ हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट अदालती कार्यवाही को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ की है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। बंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क आपको मिलेंगे गुजरात में। चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और रानी की बाव ये यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गुजरात से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार की पुलिस अकेडमी को प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान पुलिस अकेडमी। तो जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा सबसे बेस्ट पुलिस अकेडमी चुनी गई है राजस्थान के जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकेडमी। कहाँ स्थित है? राजस्थान में जयपुर में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे, राजस्थान पुलिस अकेडमी को चुना गया है सबसे बेस्ट पुलिस अकेडमी। मैप में देख लेते हैं हम राजस्थान को। तो ये रहा मैप में राजस्थान। मैप कैपिटल क्या है? जयपुर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। इंद्रजीत मोहंती जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जयपुर में विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है बैठक व्यवस्था के आधार पर। तो इसकी बैठक व्यवस्था कितनी होगी? 75,000। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नो मास्क नो सर्विस अभियान प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है और व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। देश का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की। इंदिरा रसोई योजना गरीब लोगों को 8 रुपए में भोजन प्रदान किया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण किया गया आंगनबाड़ियों के माध्यम से। वात्सल्य और समर्थ योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। मोक्ष कलश योजना 2020 प्रारंभ की गई। ये पूछी जा चुकी है मध्य प्रदेश का जो जेल पहरी का एग्जाम हुआ था उसमें, तो आप याद रखिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य ये मिलेंगे आपको राजस्थान में। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। राजकीय पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी है और राजकीय पशु चिंकारा और ऊंट दोनों है। तो ये सारे पॉइंट आप राजस्थान से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इससे एक और पॉइंट याद रखिएगा। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या याद रखना आपको? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। डे ऑफ डेमोक्रेसी ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। और जो मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है 2020 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, तो वो आप जाकर देख लें, उसमें ये डे भी आपको मिलेंगे और इसकी थीम भी मिलेगी
2020 की। ओके, अगर आप किसी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा वो। ओके फ्रेंड्स, और इसकी थीम क्या रखी गई है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की 2020-2021 में? तो इसकी जो थीम है वो है मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलियंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ओके, तो ये थीम आप याद रखेंगे। 12 जनवरी को क्या मनाया? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ जो होती है वीडियो के 5 मिनट के अंदर ही आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं अब हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में नोटिफाइड डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक DSIBs को बैंक जो हैं RBI द्वारा किन्हें माना गया है? मतलब जो क्या हैं, जो बैंक बड़े हैं और जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जिनसे जुड़े हुए जो ग्राहक हैं वो बड़े स्तर पर है और ये बैंक कभी डूबना नहीं चाहिए, इसलिए RBI इन पर विशेष निगरानी रखेगा। तो ये बैंक हैं SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक को चुना गया है इस लिस्ट में। ओके, मतलब इस फ्रेमवर्क में, किसमें? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। और इस फ्रेमवर्क को कब अपनाया गया था? 2014 में लाया गया था। 21 जनवरी 1971 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य के रूप में स्वीकार किया गया और 1972 में पूर्ण राज्य बन गया। तो मतलब इन तीनों राज्यों का भी स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी 2021 को। तो आप तीनों को मत भूलिएगा, MMT, ठीक है, MMT, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। जो रेटले प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी को 22 जनवरी 2021 को कानूनी रूप से बाध्य बनाया गया। मतलब इसमें ये बोला गया है यूएनओ के द्वारा, जो यूएनओ के महासचिव है कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और वो चाहते हैं कि सभी जो न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश हैं वो इस ट्रीटी को साइन करें और पूरा विश्व क्या हो जाए? न्यूक्लियर वेपन मुक्त हो जाए। मतलब सभी देश अपने न्यूक्लियर वेपन खुद ही समाप्त कर दें और जो देश इस ट्रीटी में शामिल होगा वो क्या हो जाएगा? इस बाध्य हो जाएगा कानूनी रूप से अपने न्यूक्लियर वेपन को क्या करने के लिए? ध्वस्त करने के लिए। ओके, हालांकि भारत इसका मेंबर नहीं और ना ही भारत इसको एग्री करता है। ओके, अब देखिए, आपने सुना होगा जो 5 देश हैं वेपन संपन्न है, जो उन्होंने खुद को डिक्लेयर करके रखा है और उनको मान्यता मिली हुई है न्यूक्लियर पावर की। तो वो 5 देश कौन से हैं? हमेशा याद रखिएगा, जो सुरक्षा परिषद के 5 मेंबर हैं। कौन कौन? चाइना है, USA है, फ्रांस है, UK है और आपका ब्रिटेन है, ठीक है, और कनाडा है, ठीक है। तो जो आपके मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिलिंग के 5 स्थायी सदस्य, रूस, USA, चाइना और आपका फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देशों को ही माना जाता है न्यूक्लियर संपन्न देश। हालांकि भारत, पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, इन्हें नहीं माना जाता है इनके पास भी, साउथ कोरिया के पास भी है, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली है। तो ये याद रखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा राशन आपूर्ति के लिए कोविड-19 के दौरान घरों तक राशन पहुंचाने के लिए मोबाइल वितरण इकाइयों को हरी झंडी दिखाई गई। मतलब वैन है और उन वैन के माध्यम से क्या होगा? घरों तक ही क्या पहुंचेगा? सारा राशन पहुंचाया जाएगा। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में नितिन गडकरी के द्वारा आधारशिला रखी गई थी अक्टूबर 2020 में। और अभी हमने ये देखा ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जबकि अभी हमने गुजरात में पढ़ा सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? गुजरात में बन रहा है, अहमदाबाद में। ओके, पहला अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा असम, 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 भूलिएगा मत।
पहला सीएनजी टर्मिनल गुजरात में स्थापित किया गया है। कहां पर? गुजरात के भावनगर में। अरुणाचल प्रदेश के पापुमापार जिले में वेंडेनियम के भंडार मिले हैं, जिससे क्या बनाए जाते हैं? हल्के एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। तो वेंडेनियम धातु के भंडार कहाँ मिले हैं देश में? अरुणाचल प्रदेश में। और लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं लिथियम के? तो लिथियम के मिले हैं केरल में, ओके, सॉरी कर्नाटक में, याद रखिएगा। हाल ही में श्याम श्रीनिवास को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2019-20 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ कौन है? ये क्या है? फेडरल बैंक के एमडी सीईओ है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है कोच्चि, केरल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पंडित सतीश व्यास को तानसेन पुरस्कार 2020 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की 125वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया। नेताजी के पत्र नामक पुस्तक जारी की गई तथा निर्भीक सुभाष नामक प्रदर्शनी भी लगाई गई। तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा सबसे लंबी रेलगाड़ी का संचालन करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर है, जबकि 224 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी चलाई गई है। कहाँ से कहाँ तक? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भिलाई से कोरबा के मध्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको, क्या बोलते हैं इसको? इफको, ओके। इफको विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है। इसकी स्थापना, इफको की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। वर्तमान में इसके एमडी सीईओ कौन है? यूएस अवस्थी हैं और चेयरमैन है वीएस नकाई, ठीक है। इफको है, इसको याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है इफको का? इंडियन फर्टिलाइजर्स फार्मर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 18वें तेजपुर विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को संबोधित किया गया। यह कहाँ पर है विश्वविद्यालय? तो ये असम में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? असम में है ये तेजपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 को परेड की सुरक्षा में विश्व प्रसिद्ध क्रेक K9 क्विक रिस्पॉन्स टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किसका एक भाग है? तो ये आईटीबीपी के अंतर्गत आती है। जो डॉग स्क्वाड होती है, डॉग जो रहते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं की एक यूनिट है ये, ओके, याद रखना। और ये जो 72वां गणतंत्र दिवस है, इसमें पहली महिला फाइटर कौन होंगी? भावना कंठ भी शामिल होंगी। और एक और पॉइंट है, 72वें गणतंत्र दिवस पर किस देश की सैन्य टुकड़ी शामिल हो रही है? बांग्लादेश की, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखना तीनों पॉइंट। अंडमान निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, क्या नाम है अभ्यास का? कवच। कौन कौन शामिल होगा? भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षा बल मिलकर आयोजित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसकी थीम क्या रही 2020 में? रिकवर एंड रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ओके, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, हाल ही में आइस हॉकी इंडिया एसोसिएशन के द्वारा जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग में, है ना, याद रखना, गुलमर्ग में आयोजित हुई थी ये। गुलमर्ग में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो आईटीबीपी ने जीती है, ठीक है, आईटीबीपी ग्रुप ने जीती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार 2021 जीता है। तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। जो प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव ये अकेले नहीं है, इनको 2 और नागरिकों के साथ ये पुरस्कार दिया गया है। ये अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और रामानुजन की कुछ थ्योरीज को इन्होंने सॉल्व किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा अच्छे से, प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राशन आपूर्ति और वितरण के लिए मोबाइल वितरण इकाइयों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नागपुर स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया? बाल ठाकरे चिड़ियाघर रखा गया है। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत कौन बने? जयंत खोब्रागड़े को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगी। मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब को लॉन्च किया गया। किस नाम से? मिनी हब से। ओके, तेलंगाना सरकार के द्वारा। हाल ही में गूगल ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया है। हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से युक्त यूरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। किसने किया? एक्सिस बैंक ने किया। हाल ही में सेबी के द्वारा एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रबंधन खामियों के तहत लगाया गया है। किस पर? एचडीएफसी बैंक पर। किसने? सेबी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम राज्य के भूमिहीन लोगों को पहला स्वदेशी भूमि पट्टा प्रदान किया है। हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल के वीडियो में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था 22 जनवरी के करंट अफेयर्स में 72वें गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में हिस्सा लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? और राइट आंसर था इसका भावना कंठ। कहाँ से हैं ये? बिहार से हैं भावना कंठ। आज का आपका क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? ओके फ्रेंड्स, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।